खिवटिया सत्य गुरु सत्य की नावे, खिवटिया सत्य गुरु। अरे कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नामे रतन धन पायो। सत की नाव, ये नहीं कि काठे की नैया बना के और गंगा या की कोई नदी नाला इस पार से उस पार फेंके कर दे पार, वो नहीं। सत की नाव, और खेने वाले कौन? गुरु महाराज, सतगुरु। सत्य की नाव खिवटिया सत्य गुरु। अरे भव सागर तरियायो, पायो जी मैंने नामे रतन धन पायो। सत की नाव के द्वारा, सतगुरु के द्वारा इस जीव का पार भव सागर से करने वाले कौन? गुरु महाराज होते हैं। गुरु की महिमा बहुत अपार है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। और गुरु के बिना ये जीव उस बताई हुए विधि को भजन किए बिना, उनके बताए हुए निर्देशों के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे दादा गुरु महाराज रहे तो कहें जिसको मिलना है तो मेरे से पहले मिले, मेरे बिना मिले कोई भगवान को नहीं पा सकता है, पाएगा तो मेरे ही द्वारा पाएगा। तो फिर कहती है मीरा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। अरे जग में सब खोबायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये जीव कहता है कि आज जन्म जन्म की जिसके लिए मैं मनुष्य तन पाया, जिस बूंद के लिए मैं तड़प रहा था, वो आज मुझे उपलब्ध हो गया। जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में सब खोबाई। आज वो जब से जन्मी हुई, जब से इस घर में आई होंगी, इन लोगों को पैदा किया, इनके माता पिता कितनी गृहस्थी बनाए, सब छोड़ के चले गए यहीं। जग में सब खोबाए, सब खो के चले गए। और जो अच्छा बुरा कर्म किए तो वही आपको जीव को मिलेगा। और जो हम यहाँ आए हैं तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको भी मिलेगा। तो मीरा यही कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोबाए। फिर कहती है कि खर्चे नहीं कोई चोरे न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोरे न लूटे। ये खर्चने से कभी कमता नहीं है। आज ये जितना ये कर रहे हैं अपने जीवन में जीते जी, ये खर्चने से कभी नहीं कमेगा, सब कुछ कम जाएगा। लेकिन ये आत्मिक संपत्ति, ये भगवान का नाम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस गीतोक्त ज्ञान को, इस गीता ज्ञान को जो अपने भक्तों में कहेगा वो मेरा बहुत प्रिय कार्य करने वाला होगा और वही बड़ा भक्त है जो भक्तों में कहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस सदगृहस्थ में रहते हुए अगर जो 2 कदम कोई चल देगा तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम में पड़ेगा, बीच का नाश नहीं है। तो कहती है कि खर्चे नहीं कोई चोरे न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोरे न लूटे। अरे दिले दिले बढ़ाते सब आयो, पायो जी मैंने नामे रतन धन पायो। वो खर्चने से कमता नहीं है, कभी नहीं घटता है। ये जो कार्य हुआ, गीता का पाठ हुआ, भंडारा हुआ, 4 आदमी भोजन करेंगे, ये पुण्य कभी नहीं कमेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और
दिन दिन बढ़त सब आयो। इसमें ब्याज भी जुड़ी है। जैसे 5 लाख बैंक में रख दो तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसकी पूंजी का भी कमती नहीं है, बढ़ती ही जाएगी। और मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, अरे हर से जस गायो, पायो जी मैंने नामे रतन धन पायो। बढ़िया भजन किया करो सब कोई। जैसे बर्तन मांजते हो ना, माई लो रोटी बेलते हो, ऐसे 2-4 लाइन का भजन याद कर लो। अब ये तो बूढ़ी लोग का वो करेंगी जो वो हैं। तो बढ़िया भजन आप लोग भी जैसे रास्ता से जा रहे हो, खेत से जा रहे हो, शाम सवेरे बढ़िया भजन गाया करा। अरे गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। अपने घर में गुनगुनाते हुए भगवान का, अरे मन गुरु के चरणों में, गुरु के दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का सदा जल निर्मल, अरे से बहु से जे पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का सदा जल निर्मल रहता है, इसी में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना, कहीं संसार में मत भटक जाना। ये मन, हमारी इंद्रियां संसार में विषय भोग में जाती है, इसको समेट के ये मन इसी गुरु दरिया में नहा ले रे। इधर उधर संसार में मत भटक। विद्या माया अविद्या माया, 2 प्रकार की माया है। विद्या माया या विद्या माया, अविद्या माया संसार में भटकाने वाली है, और विद्या माया भगवान की तरफ ले जाने वाली है, गुरु महाराज की तरफ ले जाने वाली है। वही 68 तीरथ गुरु के चरणों में, 68 तीरथ गुरु के चरणों में, अरे धो बहु दागे पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। ऐसे भजन गाया करो कि 68 तीरथ, 1 2 3 नहीं, संसार के तीरथ गुरु के चरण में। धोबहु दाग पुराना, जो संसार के कई योनियां जो हम बदल के आए हैं, जो हमारे शरीर में भरा है पाप, यही गुरु महाराज के यहाँ धोया जाता है। कहें कबीर सुनो भाई संतो, अरे सतगुरु चरण ठिकाना, मन कहीं दूरे मत जाना। कोई साधु जंगल में रहा ना, तो एक ठे बहेलिया आया, शिकार खेलते खेलते तो साधु को देखा, तो कहीं कि अरे बहेलिया पाप करता है, जीवों का वध करता है, पशुओं का, जंगली जानवरों का। तो कहीं हाँ महाराज, कहीं की कुछ सेवा करिए, कहीं हाँ महाराज, कहीं की का तो कहीं की झाड़ू पोछा लगा थोड़ी और कुछ पानी वानी पिला दे। तो बड़ा प्रेम, जब गुरु महाराज का दर्शन करी साधु का ना, तो दौड़ोगा तो फिर घर से अपन आटा भाटा बाजार से ले गया और लिट्टी चोखा लगाया, थोड़ा हाथ पांव दबाया, पुण्य पुरुषार्थ मिल गया उनको। अरे पंखा वंखा रहेंगे तो ठीक है, आप बस हो के खत्म करेंगे नहीं। तो गया तो लिट्टी चोखा ले लगाया, खिलाया पिलाया, हाथ पांव दबाया बाबा का, और फिर बहेलिया का शरीर छूटा। तो कहीं यमराज कहे कि इसको साले को आजीवन नरक है, 10 मिनट का इसका स्वर्ग है। कोई साधु का सेवा किया था ना, उसी के पुण्य पुरुषार्थ से इसका 10 मिनट का स्वर्ग है। तो कहीं कि बोल रहे पहले नरक भोगिए कि स्वर्ग जाइए। तो कहीं कि भाई देखो आजीवन तो नरक में रहना है और 10 मिनट स्वर्ग देख लेते, तो दिखा दिया फिर तो आजीवन नरक में। तो कहीं अच्छा ठीक है, जल्लाद ले जाके पकड़ के वहाँ ले गए स्वर्ग में। तो वहाँ वही बाबा जी बैठे थे, तख्त लगाए,
गुरु महाराज बैठे थे चौकिया में। तो कहीं अरे गुरु महाराज आप कैसे यहाँ? तो कहीं कि हम तो यहाँ ही वास करते हैं रे, कैसे यहाँ पहुँच गए आप? गुरु महाराज कहीं हम यहाँ रहते हैं। कहीं तो कैसे आ गए? कहीं कि अरे थोड़ा बहुत हम तुम्हारी सेवा किए थे 10 मिनट, वह लिट्टी चोखा थोड़ा हाथ पांव दबा दिया तो उसी के पुण्य से यहाँ पहुँच गया स्वर्ग में। तो कहीं कि चल लग जा हाथ पांव दबाया सेवा कर। तो दबाने लगा और 10 मिनट पूछे तो जल्लाद आए तो कहीं महाराज इसको छोड़ो, अब इसको तो जाना है नरक में। तो कहीं कहे भाई कहीं अरे वो इसको अब आजीवन नरक में जाना है। तो कहीं यहाँ कैसे आया? कहीं कि कोई साधु का सेवा किया था उसके फल पुण्य से। तो कहीं अबे सारे सेवा में तो लगा है, यही मैं जोड़ नहीं देते आए जोड़। तो बस उसी में वो लगा रह गया। तो इसीलिए भैया गुरु महाराज का चरण पकड़े रहो, चाहे दुख आवे आपत्ति आवे। सब कोई दुखी बैठे हैं यार, कोई सुखी नहीं है। हम भी दुखी बैठे हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हम बताएं तुमसे, जैसे सब कोई दुखी है भैया, सब कोई इकट्ठा बुलाए भगवान के यहाँ तो कहे कि ऐसा करो कि मेरे पास बहुत वस्तुएं हैं लाइयो। तो कहीं अच्छा ठीक है प्रभु। तो कोई भगवान से मांग लिया कोठी महल खजाना, कोई लड़का मांगा, कोई धन संपत्ति मांगा, कोई कुछ मांगा। और जब कुंती का नंबर आया तो कहीं अरे प्रभु दुख कोई नहीं लिया तो मैं ले लेता हूँ। तो कहीं अरे बुआ दुख तुम क्यों लेती हो? तो कहीं प्रभु मैं दुख इसीलिए ले लेता हूँ कि जब मेरे पास आपत्ति आएगी, दुख पड़ेगा ना, तो मैं संसार माया न देखूंगा, आपको याद करूंगा, तो आप मुझे दर्शन दिया करोगे हैं? तो मैं भी भागा जान्या लोक वेद के साथ, अब मार्ग में सतगुरु मिले तो दीपक दीनो हाथ, दीपक दीनो हाथ में वस्तु दई लखाए। कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा धाय। तो कबीर साहब बैठे थे ना, संसार जा रहा था तीर्थ करने, तो उसी के साथ कबीर साहब भी भागे जा रहे। तो उनको गुरु महाराज मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो दीपक दीनो हाथ में वस्तु दई लखा। तो भगवान का नाम लखा दिए और कबीर साहब हो गए। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब जहाँ का है सवेरे से आए हैं ना।